हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका एडवांस गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से आपके लिए ले आया हूं एप्लीकेशन का एक एआई फाइल। और उम्मीद है ये एप्लीकेशन का एआई फाइल आपको बहुत पसंद आएगा। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी फ्री एआई फाइल नहीं दे रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन का एआई फाइल बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये फ्री तो है बट आपको थोड़ा सा यानी कि डाउनलोड करने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड तो कर लेंगे और आप उसे इंपोर्ट भी करा लेंगे, पर एप्लीकेशन वर्क नहीं करता तब आप हमको मैसेज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा ही आए, ठीक है ना, पहले तो आप वीडियो देखिए और वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा ये एप्लीकेशन का यही फाइल किस तरीके से वर्क करेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये उन लोगों के लिए है कि जैसे आपका एक कोई यूट्यूब चैनल है या कुछ सब्सक्राइब कराना चाहते हैं या वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर पेड भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का है जिससे आपको मोस्टली अर्निंग होनी ही है, यानी कि अर्निंग होगी। और कुछ हद इतनी ज़्यादा हो सकती है यानी कि जिसके आपने कोई कल्पना नहीं की है। तो इसे बहुत ध्यान में रख कर के इस चीज़ का थोड़ा सा यानी कि इसमें जो एल्गोरिथम लगाया है वो थोड़ा ऐसा लगा है कि कोई भी यूज़र आता है तो मोस्टली यानी कि वो आकर के इस प्लेटफॉर्म पे आकर के रुक जाए। तो नॉर्मली इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए इस एप्लीकेशन में मैंने किस तरीके से आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ। और बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मेरे से बार बार आप लोग यानी कि फिर क्वेश्चन करते हैं कि एप्लीकेशन का यही फाइल वर्क नहीं कर रहा। तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी तरफ से रह जाती हैं, पर हमने इसमें सब कुछ क्लियर कर रखा है। बस आपको थोड़ी सी इसमें करनी क्या है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है आपको। वो सेटिंग क्या है मैं आपको पूरी बता देता हूँ, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो देखिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एडवांस गुरुजी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मिलते रहें आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के। तो आ गए हैं हम इस एप्लीकेशन के इंटरफेस पे। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि लॉगिन कर रखा है। तो आपको देखने में थोड़ा सा देखने में लुक कुछ अच्छा लग रहा होगा यानी कि। और देखिए थोड़ा सा इंटरफेस इसका यानी कि कुछ इस तरीके का है। तो इसमें मैंने एक चीज़ का आपका ध्यान रखा है कि जैसे ही आप लॉगिन और ठीक है ना साइन अप, इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा इंटरफेस को मैंने यूनिक बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे साइन अप जब भी करेंगे तो साइन अप में एक अमाउंट पेड करने पड़ेगा यूज़र को। मान लो कोई यूज़र नया आता है आपके पास में, आप एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, ठीक है ना, तो वो एक यूज़र आया तो एक छोटा सा अमाउंट उससे ले रहे हैं आप। मान लीजिए आप 1 रुपये का पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, या फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिएगा। बहुत आसान तरीका है इसमें। जो स्क्रीन 1 है, ठीक है ना, स्क्रीन हर जीमेल वाली जो स्क्रीन है इस स्क्रीन में जाइएगा। और इस स्क्रीन में जाने के बाद में सबसे पहला काम करिएगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ब्लॉक्स हमारे काफ़ी हैवी होते हैं। जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यानी कि एक वेरीफाई मांगेगा आपसे, ये रजिस्टर्ड विथ रेफर, ठीक है ना, तो ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, यानी कि ये कहाँ पर लगा है और कब यानी कॉल होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर कॉल हो रहा है कि पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल, तो रजिस्ट्रेशन ऑन होगा। तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे को रजिस्टर्ड के लिए सक्सेसफुल इस वाले ब्लॉक को उठा करके आपको सीधा इसके अंदर लेके जाना है, यहाँ पर लगा देना है। इसको यहाँ से हटा डिसेबल कर देना है और उस वाला ब्लॉक को उठा करके यहाँ डाल देना है बस। इसके बाद में ऑटोमेटिक यानी कि वो यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा बिना उसके क्या बोलते हैं आपके पेमेंट दिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप इसका जो पेटीएम लिंक है वो एयरटेबल के अंदर मिल जाएगा आपको। ये जो आपका चौथा कॉलम है इसमें आपको लिंक डालना है पेटीएम का और यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका लिंक का अमाउंट है सेम अमाउंट यहाँ पर होना चाहिए, नहीं ना आपका एक्सटेंशन वर्क नहीं करेगा और आपका सक्सेसफुल रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा यूज़र। तो ये एक आपको यूनिक यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हम अभी पेमेंट दे करके रजिस्टर्ड हो गए हैं तो हम यहाँ पर से हम लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी फायरबेस के अंदर कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, तो अभी मैं डेली चेक इन ये सब चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ पे,
यानी कि एक तरीके से ये सारा डेटा जो है वो ब्लैंक कर देता हूँ मैं। टेम्परेरी मैं बनाता रहता हूँ जब डेवलप करता हूँ। तो जैसे इसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में तुरंत इसने यानी कि पूरा लोड कर लिया ये, ठीक है ना। लोड करने के बाद में इसने 130 नंबर यानी कि क्या एक आईडी जनरेट की, यानी 130 यानी आज जो डे है वो 130 है। इस ईयर का लास्ट डे यानी आज का डे 130 है, तो इसने डेटा वहाँ का 130 लोड कर लिया है। तो उसने यहाँ पर लोड कर लिया है कि मेरी टेबल में, यानी कि मेरी ये जो न्यूज़ वाली टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं जो भी यूट्यूब के लिंक्स दूंगा या वेबसाइट के लिंक दूंगा उस पर कितने कॉइन मिलना चाहिए और किस तरीके का काम करना चाहिए, तो वो सारा इसने ऑटोमेटिक लोड कर लिया है। तो यहाँ पे अभी 10 कॉइन्स हैं, तो इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें 100 कॉइन्स हम कर देते हैं एक में, तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। देखिए इसे डिलीट कर दिया आपने, ठीक है ना। अब मैं एप्लीकेशन को बंद करूँगा और ये फिर से ओपन करूँगा। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो बता रहा है, और स्टार्टिंग में आपने एमुलेटर जब ऑन हुआ था तो आपने उस चीज़ को देखा भी होगा कि उसने रिस्पॉन्स किया था। देखिए अब इसके अंदर जो कॉइन में डाटाबेस आया वो 100 कॉइन का आया, यानी कि पहला वाला टास्क कोई कंप्लीट करेगा तो उसको 100 कॉइन मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम 100 कॉइन लिख देते तो 100 कॉइन, यानी कि यहाँ पर टाइटल में जो आप लिखेंगे वो चीज़, यानी कि आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये आती है कि इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए कितना टाइम यानी कि बंदे को देना है। मान लो किसी टाइमर के हिसाब से ये एप्लीकेशन काम करता है। तो ये जो न्यूज़ टाइमर है, यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइमर लगा रखा है। आप अपना मल्टीप्लाई कर लेना इसको या डिवाइड कर लेना, ठीक है ना, जिस हिसाब से आपको इसका टाइमर लगाना हो। तो इस तरीके से काम करेगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर शेयरिंग का ऑप्शन मैंने साइड में दे रखा है, मेनू में अबाउट का ऑप्शन दे रखा है, हेल्प का दे रखा है। तो ये नॉर्मली आपका यानी कि सारा कुछ यहाँ से उठा लेगा आपके एडमिन डैशबोर्ड से। जैसे कि अबाउट का जो भी मैसेज है, ठीक है ना, शेयरिंग में क्या लिख करके जाना चाहिए और कौन सा लिंक जाना चाहिए, ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर है। और हेल्प वाले पेज में, यानी हेल्प वाला जब भी पेज ओपन होगा तो वहाँ पर यानी कि आप अपना टॉक टू का एक अकाउंट बना लेना, वहाँ से एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को यहाँ पर आके पेस्ट कर देना। जब आप पेस्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पर वो टॉक टू का यूआरएल खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा नेट मैंने आपको बताया कि स्लो चल रहा है मेरा, तो इसलिए ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, थोड़ा सा नेट का सभी जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी सारे अपडेट्स भी इस समय कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो नेट का यूसेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ, तो एक और बात है, अगर पेमेंट आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप इस ऐप को प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं और पेमेंट को लेना भी चाहते हैं बंदों से, तो उस समय के लिए आप पेमेंट ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑफ लिख दीजिएगा, तो डायरेक्टली यानी कि वो ऑफ हो जाएगा पेमेंट, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वो यूज़र फ्री में साइन अप कर सकता है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अब ये यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है ना, तो इसका जो टास्क है, ठीक है ना, इसका टास्क इस तरीके से यहाँ लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा, जैसे इसने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है ना, एक वीडियो चलेगा, जैसे मैंने इसमें विजिट कराया तो ये आपके पास में ये आने में टाइम लगा रहा है, पर मेरे मोबाइल में इंस्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये एमुलेटर जो लगा हुआ है मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है और वाईफाई के थ्रू हमारी स्क्रीन को शेयर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस वजह से। तो ये 1 मिनट बाद में ऑटोमेटिक ही क्लोज़ हो जाएगा, और क्लोज़ होने के बाद में ऑटोमेटिक यानी कि करेगा क्या, जो हमारा टास्क है, ठीक है ना, जो हमारी टेबल में अभी तक हमें 3 का डेटा दिखा रहा था, 3 की जगह 2 का डेटा दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने बना के रखा हुआ है कि आप डेली टास्क आप यानी कि 100 यानी कि एक यूज़र को यानी कि 100 का टास्क दिया, ठीक है ना, उसकी 100 डिफरेंट वेबसाइट आपको विजिट करनी है। तो वो जिस भी वेबसाइट को विजिट कर लेगा, पूरा कंप्लीट टास्क कर लेगा उस वेबसाइट का, यानी कि उसे 1 मिनट वॉच करना है तो वॉच कर लिया, तो वो उसके डैशबोर्ड से दिखना बंद हो जाएगी। अब ये यहाँ से दिखना बंद होगी और इसको 100 कॉइन मिल चुके हैं, यानी कि 1100 कॉइन मिल चुके हैं। इसमें एक चीज़ को और मैंने ध्यान रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर, ठीक है ना, विड्रॉल सेक्शन में आते हैं, तो होता क्या है कि मोस्टली यानी कि जब भी यूज़र आता है, ठीक है ना, तो उसे यानी कि क्या है कि सबसे पहली बात ये होती है कि वो जब आएगा
तो अभी मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने अपना सेटिंग ये कर रखी है कि मैं पेट्रोल का अमाउंट अभी मैंने इसमें लगा रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने अभी बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है इसको। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर 10 का मेरे को अमाउंट दिखाने लगा, ठीक है ना, कि 10 कॉइन यानी 10 रुपये का मैं पेटीएम ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने 10 रुपये की पेटीएम, ठीक है ना, मैंने इसकी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा दी, ठीक है ना। तो उसने अभी तो मेरे को बताया कि मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो सपोज दैट मेरे पास इतना बैलेंस आ जाता है टास्क से। तो जैसे ही इसे विड्रॉल करेंगे, तो विड्रॉल करते ही देखिए मेरे पास में जो 100 का, ठीक है ना, रेफरेंस वैल्यू थी वो उतनी कट करके वहाँ पहुँच गई। ये हुआ इसलिए, यानी कि 2100 इसलिए दिखाया है यहाँ पर क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन लोड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसे मैं दोबारा से लोड करा के भी दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर करते क्या है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका 0 हो गया है और अभी आपका जो बैलेंस है, मान लो सपोज दैट 10,000 बैलेंस है, ठीक है ना। तो यूज़र क्या है कि मोस्टली काम करने जब आता है, ठीक है ना, तो वो उसे पहला पेमेंट आपने दे दिया, उसके बाद उसको पेमेंट अब, ठीक है ना, टास्क थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा हैवी हो जाए, यानी कि उसने अभी तक, यानी कि मान लो सपोज़, अच्छा मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत हो गया है, मैं दोबारा डाल देता हूँ। कुछ स्क्रीन ज़्यादा ही स्लो चल रही है इस समय मेरी, आपके पास में जो देख रही है स्क्रीन वो काफ़ी स्लो चल रही है, उसके लिए मैं सॉरी, ठीक है ना। आगे से थोड़ा सा इसका ध्यान रखूँगा कि नेट का जो स्पीड है उस पर थोड़ा सा पूरा वर्क करूँ। तो अभी क्या है कि अब देखिएगा मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो मेरे पास 10 का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मैं एक विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा दी मैंने, सिंपली एक नंबर मैंने डाला, विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई। देखिए अब मेरे पास 10 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे जो है यानी कि 100 रुपये तक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से, यानी कि अब देखिए मेरा बैलेंस 0 है और मेरे पास में ये आपको 20,000 कॉइन की रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है ना। यानी कि मेरा जो अमाउंट है वो सही कट गया है और वो वहाँ पर जुड़ के आ गया है। तो इतना अमाउंट अब मेरे पास है, ठीक है ना। अब मैं, यानी कि मुझे इतने के लिए मेहनत करनी है, यानी कि, ठीक है ना। और जो मेरे पास यहाँ डेटा है, ठीक है ना, ये पेमेंट रिक्वेस्ट जो है लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट वाली जो है वो 10,000 की आई होगी यहाँ पर। ये 10,000 की पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाने लगा है। तो ये टेबल में आपको डेटा दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये तो होगी एप्लीकेशन की बात कि आप अच्छा खासा इसमें अर्निंग कर सकते हैं और टास्क आपके डेली के हिसाब से लोड होते जाएंगे और उससे आपको काफ़ी अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। दूसरी बात आती है इस एप्लीकेशन की कि क्या बोलते हैं, इसे सेटअप कैसे करना है। तो नॉर्मली इसमें आपको ले लेना है ये जो URL, ठीक है ना, डॉट से पहले का URL है, इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है, जीमेल वाली स्क्रीन में जाना है आपको। तो यहाँ पर लेवल 1 2 3, ठीक है ना, ये जितने भी हैं आपको यहाँ पर सभी में ये डॉट से पहले का URL सिर्फ चेंज करना है। अगर आप आगे का चेंज करेंगे तो किसी में कुछ भी हो सकता है, यानी कि तो वो एप्लीकेशन हो सकता है कि वर्क ना करे, ठीक है ना। ये तो होगी मोस्टली पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि आपको एक फायरबेस का टोकन है, ठीक है ना, टोकन जा कर के यहाँ से जाएंगे, टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने आपसे बताया कि नेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है और इस वजह से देखिए एपीआई की काफ़ी देर में लोड हो रहा है इस समय। तो ये एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और एपीआई की इस तरीके से पेस्ट कर देना है। जो आपको टेबल मिलेगी तो टेबल इस तरीके से, एडमिन की जो टेबल है एडमिन नाम से बनाना, पेमेंट रिक्वेस्ट की पेमेंट नाम से, और न्यूज़ की है वो न्यूज़ के नाम से आपको बनानी पड़ेगी। इसका भी सेम वही है, यानी कि कॉन्सेप्ट तो कि एडमिन जितने भी ऐप दे रखे हैं, ठीक है ना, इसमें आपको एपीआई की और बेस आईडी अपनी चेंज कर देनी है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मैंने कलाकारी नहीं की है और आपके लिए एक सिंपल एप्लीकेशन बताया है जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकें। और जैसे यानी कि आप एक एप्लीकेशन की लास्ट बात मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को आप जैसे ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे, पहला वाला ये, ठीक है ना, तो इसके अंदर स्क्रीन 1 में जाने के बाद में ये वाला जो फायरबेस है, ठीक है ना, इसको आपको सीधा डिलीट कर देना है। इसे डिलीट करने के बाद में तो आपके पास में ये वाला जो स्क्रीन है, ठीक है ना, जैसे ही स्क्रीन का टाइमर ऑफ हो, ठीक है ना, तो स्क्रीन का टाइमर ऑफ होते ही ये वाला जो ब्लॉक है वो उसे यहाँ डाल देना है आपको, ठीक है ना। आपका एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। और सब ये चीज़ यहाँ लगा देना, इसके बाद आप फायरबेस को जा कर के यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है ना। ये मोस्टली काम आपको करना है इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना।
ये सबसे पहला काम ये आपको ये करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बाकी रह गया आपका यानी कि वर्जन नेम, ठीक है, नहीं तो ये वर्जन नेम ऑटोमेटिक दिखाएगा यानी कि स्क्रीन 1 पे लास्ट टाइम में स्क्रीन पर ये आपका दिखाएगा। और दूसरा ये है कि जो लोडिंग का ये आइकन है, ये आइकन ठीक है ना, यहाँ से लोड हो रहा है अपना कोई भी जो आपको लोड, ठीक है ना, आपको जो भी यानी URL हो वो वहाँ पर पेस्ट कर देना, यहाँ से ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम लाते रहेंगे आपके लिए यानी कि एक से एक अच्छे एप्लीकेशन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।